Hello everyone, welcome to my channel Sarbajit Shah, the Health and Safety Consultant. सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो फॉर दोज पर्सन हु आर सीकिंग जॉब और जो सेफ्टी फील्ड में ज्वाइन करने चाहते हैं। ऐसे बहुत कमेंट्स मैं रिसीव कर रहा हूँ, बहुत मैसेजेस मैं रिसीव कर रहा हूँ, इवन व्हाट्सएप में भी, मेरा वीडियो का कमेंट्स बॉक्स में भी, कि सेफ्टी फील्ड कैसे ज्वाइन करूँ। आई बिलोंग टू कोलकाता, सो कोलकाता में सेफ्टी का इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है, इंडिया का बाकी लोकेशंस में सेफ्टी का इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है, कैसे मैं सेफ्टी फील्ड में प्रोग्रेस करूँ, जॉब कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो कुछ कुछ चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा, मेरा इस वीडियो के आपके साथ मैं शेयर करने का कोशिश करूँगा। एक तो सेफ्टी, दैट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ये काम आप प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर। इसका अलग से एक ऑर्गेनोग्राम बनाया जाता है, जैसे चीफ सेफ्टी ऑफिसर, फिर रीजनल सेफ्टी मैनेजर्स, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनोग्राम्स होता है, लेवल्स होता है। इट डिपेंड्स अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, अलग अलग इंडस्ट्री वाइज। सो अगर किसी को सेफ्टी में इंटरेस्ट है, कोई अगर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है आपको साइंस बैकग्राउंड से होना है। तो अगर साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है तो सेफ्टी में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सक्सेस ज़्यादा दिन जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए अगर साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है। तो अभी मान लेते हो आपका साइंस बैकग्राउंड है, आप बीएससी है या बीटेक है, ओके, तो आप कैसे सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं। तो अब कभी भी कोई सेफ्टी का कोर्स कहाँ पे होता है, इंस्टीट्यूशंस अगर आप सर्चिंग करते हैं तो हमेशा देखिए उस स्टेट का जो टेक्निकल काउंसिल है, स्टेट टेक्निकल काउंसिल या स्टेट टेक्निकल एजुकेशनल जो काउंसिल है, जो बोर्ड्स है, उसके द्वारा वो इंस्टीट्यूट ही नहीं, वो कोर्स भी एफिलेटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। बेसिकली जो कोर्स का नाम होता है वो होता है एडीज, दैट इज़ एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कहीं पे डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है और कहीं कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम का कोर्सेज होता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना है कि वो कोर्स उस स्टेट का टेक्निकल काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आपको अवार्डेड होगा वो इंस्टीट्यूट, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अवार्ड नहीं करता है, वो आपको स्टेट का टेक्निकल बोर्ड अवार्ड करता है, देता है। ये एग्जामिनेशन भी कंडक्ट स्टेट बोर्ड करता है। तो ये सारी चीज़ दिमाग में रखना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी सेफ्टी कोर्स। नहीं तो आपका पैसा, आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका एजुकेशन पूरा वेस्टेज हो जाएगा इन सेफ्टी फील्ड, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो ऑलरेडी सेफ्टी ऑफिसर्स बन चुके हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस आता है मेरे पास कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और क्या क्या क्वालिफिकेशन हमको ऐड कर लेना चाहिए अपने साथ, राइट। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर साल, मैं जब कर रहा था कोर्स, मेरा जो फर्स्ट टेक्निकल एजुकेशन था वो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जंप अप किया, तो मेरा फायर एंड सेफ्टी के ऊपर भी कोर्स किया हुआ है, प्लस इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर भी किया हुआ है। मेरे पास कुछ इंटरनेशनल लाइसेंसेस भी है, मेरे पास कुछ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल लीड ऑडिटर का भी लाइसेंसेस है। तो ये अलग अलग कोर्सेज। अब मैं जब कॉलेज में था, एक चीज़ मैं सुना था और वो मेरा दिमाग में मैं एकदम नोट कर लिया था कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, जब तक आप काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते अपने करियर लेके, तब तक हर साल कोशिश कीजिए आपके सीवी में, आपका बायोडाटा में कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन ऐड करते जाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट में आपको अगर खरे उतरना है तो आपके पास स्किल रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। सो आप क्या क्या क्वालिफिकेशन सेफ्टी के साथ एज ए एडिशनल और ऐड कर सकते हैं। सो वन आफ्टर वन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 निबोश आ जाता है, दैट इज़ नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। यूके द्वारा एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के ऊपर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। 10 दिन का एक ट्यूटोरियल कोर्स होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन लिया जाता है। IGC 1, 2, 3 उसका डिप्लोमा भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड निबोश डिप्लोमा।
और निबोश आईजीसी, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आयोश कर सकते हैं आप, इवन इंटरनल ऑडिटर का कोर्स या लीड ऑडिटर का कोर्स। बेसिकली 2 स्टैंडर्ड के ऊपर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज़ ISO 45001 2018 जो रिसेंट सीरीज़ है। सेकेंडली ISO 14001 2015 दैट इज़ एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर भी करना इम्पोर्टेंट है। आप फायर सेफ्टी के ऊपर अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई फायर सेफ्टी के ऊपर कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो टेक्निकल स्टेट टेक्निकल बोर्ड और काउंसिल द्वारा अप्रूव हो। सेकेंडली फर्स्ट एड कोर्स आप कर सकते हैं, सीनियर फर्स्ट एड कोर्स या 2.5 महीने का एक कोर्स होता है फर्स्ट एड का। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो सेंट जॉन एम्बुलेंस से आप 2.5 महीने का एक कोर्स कर सकते हैं, वो भी बहुत काम का। दोस्तों आखिर में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप सेफ्टी में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कॉम्पिटेंसी काफ़ी होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब बेसिकली होता है जो नॉलेज और स्किल आपके पास है वो बस होने से काम नहीं होगा, उसका एप्लीकेबिलिटी भी आना चाहिए। मतलब यू हैव टू अप्लाई योर स्किल एंड योर नॉलेज। तो सेफ्टी में बेसिकली जो स्किल चाहिए, एक तो आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, इवन साइकोलॉजिकल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, लोगों का बिहेवियर या चेंज मैनेजमेंट करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन काफ़ी आना चाहिए, होना चाहिए, इवन इसको अप्लाई भी करना चाहिए। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट बहुत ज़्यादा करना होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर अमंग योर पीपल, तो आपको ये पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर मेंटेन करने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, इवन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं, जो ऑडिटर्स होते हैं, उन लोगों के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना होगा। ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी फील्ड में। मैं जो भी आपको ये शेयर कर रहा हूँ, मेरा बाई गोइंग थ्रू by going through a long experience in my life, in my career, मैं आपको ये सभी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये जो भी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसका कारण है कि 2 कारण है मेनली। एक तो जो सेफ्टी में आना चाहते हैं मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, और सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी प्रोफेशन में ऐड हो, क्योंकि द वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ इन इंडिया इज़ वेरी लेस, बहुत कम है लाइफ का वैल्यू इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर इंडिया में रहे, सो दैट जान और माल का रक्षा हो पाए, सोसाइटी का रक्षा हो पाए, लोगों का रक्षा हो पाए, एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर पाए। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको कहना चाहूँगा, सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर ज्वाइन करेंगे तो ट्रस्ट में ये कल्चर अभी चला गया है कि सेफ्टी बस सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो मेन काम रहेगा तो ये काम रहेगा, ये पार्कुलेट करना है आपको सबके अंदर कि सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली सेफ्टी ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो आज तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।